बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान। इस वक्त सोशल मीडिया पे जो है मेजर आदर राजा जो हैं वो हर रोज़ नए नए इंकशाफात करते रहते हैं। कोई नया जो है एक प्रोपेगेंडा जो है वो करते रहते हैं और कौम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ना हालांकि उनके पास किसी किस्म की कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं होती, ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ लेने की खातर, अपना एक शोहरत हासिल करने की खातर, अपने यूट्यूब से अर्निंग करने की खातर जितने भी वो अपने अज़ाइम हैं वो पूरे करते रहती हैं। हालांकि उनके पास जो है किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आप खुद सारे समझदार इंसान हैं, बाशऊर लोग हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आईएसआई की इन्फॉर्मेशन जो है वो मेजर आदर राजा के पास कैसे पहुंच सकती है। आईएसआई हमारा ऐसा मोतबर इदारा है कि जिसकी इन्फॉर्मेशन तो जो है किसी दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी नहीं पहुंचती, तो एक मेजर आदर राजा को कैसे पहुंच सकती हैं। तो ये सारे जो प्रोपेगंडे करता रहता है, झूठ बोलता है और अब इदारों को कमज़ोर करने की ये शख्स कोशिश कर रहा है। हालांकि ये आर्मी से रिटायर्ड मेजर है, इसके ऊपर भी ये कुछ जिम्मेदारियां ऐड होती हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आप जो है आपके ऊपर जिम्मेदारियां कि आपने किस हद तक बोलना। अगर इसके पास पहली बात तो कोई इन्फॉर्मेशन कुछ इसके साथ शेयर कर ही नहीं सकता, ये पाकिस्तान से भिगोड़ा है और कैसे इसके पास इन्फॉर्मेशन आ सकती है। और अभी तो इसके खिलाफ हद की इज्जत का जो केस है वो चल रहा है और आज तो इसकी टांगें कांप रही थी और ट्विटर पे वो लोगों से पूछ रहा था कि जो ब्रिगेडियर राशिद साहब ने केस किया हुआ है तो क्या मैंने उन पे झूठे इल्जाम लगाए हैं, सच्चे इल्जाम लगाए हैं। वो इसलिए इसने ट्विटर पे ये लोगों की ओपिनियन ली कि कल कोर्ट में ये बताएगा कि ये देखें जी, मैंने जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसकी जो है ब्रिगेडियर राशिद है उनके बारे में क्या राय है। मैं आपको बताता चलूँ, ब्रिगेडियर राशिद और मेजर जनरल फैसल नसीर दोनों प्रोफेशनल सोल्जर हैं और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। हमने अपने इदारों के साथ खड़ोना है। और मेजर अदर क्या कर रहा है, ये तमाम लोगों के खिलाफ बोलेगा, इदारों के खिलाफ बोलता है, इदारों के अफसरान के खिलाफ बोलता है। अब जनरल बाजवा के खिलाफ बोलना शुरू हो गया है, फैज हमीद साहब के खिलाफ बोलना शुरू हो गया है। पहले जो ब्रिगेडियर राशिद साहब के खिलाफ और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के खिलाफ ये बोलता था और अब ये सब के खिलाफ बोलेगा, लेकिन ये इमरान खान के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। जब भी इमरान खान के खिलाफ कोई ऑडियो वीडियो लीक का कोई मसला आता है, ये आके बैलेंस करने की कोशिश करता है, झूठ बोल के आगे कोशिश करता है। अब ये क्या जवाब देगा? इमरान खान ने तो खुद एडमिट कर लिया कि वो प्ले बॉय है। इमरान खान हो कोई भी शख्सियत, इन सब को आप डिफेंड करें, लेकिन याद रखें कि सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, हमने अपने इदारों के साथ खड़ा होना है। हमने कभी भी अपने इदारों को जो वकार है वो मजरूह नहीं होने देना। ये शख्स मनफी प्रोपेगेंडा करता है, झूठी इंफॉर्मेशन देता है और इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान जो है ये फासला पैदा बढ़ाने की करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल इसकी नया ट्रेंड किया हुआ है कि मैं तो जो है इनफरादी जो लोग होते हैं उनके खिलाफ बात करता हूँ। आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं होती। आज तक ये शख्स जो है अपने वीडियोज में, वीलॉग्स में कोई एक क्रेडिबल एविडेंस ये शेयर नहीं कर सका। सिर्फ मफरूजियाँ हैं, उसके बाद उसी मफरूज़ों की बदौलत जो है ये अपना बात करता रहता है। याद रखें कि जो है इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है। इमरान खान को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है। पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो हमारा मुल्क है और हमारे इदारे हैं। हमें अपनी आईएसआई से प्यार है, हमें अपनी पाक फौज से प्यार है और अपनी आईएसआई और पाक फौज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और उनको सपोर्ट करते रहेंगे। और ये मेजर आदर राजा जैसे ये लोग हैं, ये कभी भी अवाम और हमारे इदारों के दरमियान दूरियां पैदा नहीं करने कोशिश पैदा कर सकते। इसकी तो अभी से टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। ये अभी से बुखलाहट का शिकार हो गया जब इसने अदाकारों के जो उनके की तरफ इदारों की अदाकारों के बारे में जो इस तरह किसी ने बातें की और जब अदाकारों ने इसको रिस्पॉन्ड किया तो ये जो बुखलाहट का शिकार हो गया कि मैंने तो आपके नाम ही लिए। तो ये यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे ये वीला करता है लंदन में, वहाँ पे डेफेमेशन की लात बड़े स्ट्रिक्ट है। और अभी ब्रिगेडियर राशिद का जो केस चल रहा है इसके खिलाफ वहाँ पे यूके में, तो इसको तो वहाँ पे रहना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे वहाँ पे जो डैमेजेस जो है वो पे करेगा। तो इसको होश के नाखा लेने चाहिए और हमेशा इदारों को जो वकार है, हो सकता है इदारों में कमजोरी हो और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इदारों में अंदर आपको कोई कमजोरी के पता चल जाए तो आप पब्लिकली तो उसको एक्सपोज करें। आपका फर्ज बनता है पहले इदारे के सरबराह को मैसेज करें, लिखें और जो है इदारों के कोई किसी शख्स की कोई कमजोरी है, आपको के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी आ गई तो उसको पब्लिक न करें। उसका एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। आप आर्मी चीफ को लेटर लिखिए, आर्मी चीफ को आगाह करें। डेफिनेटली ये सारे मुबे वतन लोग हैं, सारे रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, सारे इदारों के एहतराम के लिए काम करते हैं।
اگر کوئی اداروں میں ایسی کوئی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو ادارے کا سربراہ ہوگا وہ ضرور اس کے اوپر ایکشن لے گا. لیکن آپ آ کے اداروں کے خلاف آ کے مائک اٹھاتے ہیں، بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان جو ہے اور معتبر اداروں کے درمیان ایک جو ہے وہ فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بھی افسر ہو، آپ کے پاس اگر ایویڈنس آ بھی جاتی ہے اس افسر کے خلاف، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ادارے کے جو ہیڈ ہے اس کو انٹیمیٹ کریں، انفارم کریں، تاکہ وہ ادارے کا جو ہیڈ ہے ان کے خلاف جو اگر واقعی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ویلیویبل جو ہے ریلائبل جو ہے انفارمیشن ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے خلاف جو ایز پر لا جو پروسیڈنگ ہوتی ہے. لیکن اس کا کوئی حل، کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اپنے مفروضے کی بیس پہ آ کے بات کرنا شروع کر دیں کہ عمران یہ میجر ادر نے تو کبھی عمران خان کے خلاف بات نہیں کی. اب عمران خان نے خود پلے بوائے اپنے آپ کو ایڈمٹ کی ہے، تو اس کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں کی. عمران خان کی جو مبینہ ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ تذکرے چاہ رہے ہیں، آڈیوز کی تذکرے چاہ رہے ہیں، اس نے اس کے اوپر کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا. عمران خان نے پلے بوائے کہا، اس نے خود کو کوئی کنڈیم نہیں کیا. تو یہ کیا، کس سوچ کا مالک ہے، یہ کیا چاہ رہا ہے اور یہ کس فلسفی پہ کام کر رہا ہے؟ یہ اس کے اوپر مکمل طور پہ اس کو جو ہے انٹروگیٹ ہونا چاہیے. یہ ریٹائر ایک آفیسر ریٹائر ہے، فوجی ریٹائر ہے، تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کے اوپر فوج کی لا جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں. آپ نے تو آپ کا تو کام تھا اس ادارے کے وقار کو اور اضافہ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایس آئی کی انفارمیشن اس جیسے شخص کو پوری دنیا کی ایجنسیز کام کرتی ہیں، ہمارا دشمن ممالک کی ایجنسیز کام کرتی ہیں کہ آئی ایس آئی کی کوئی انفارمیشن ان کو مل جائے، وہ نہیں لے کے پاتی، وہ نہیں حاصل کر پاتی. آئی ایس آئی ہمارا جو ہے بیسٹ ایجنسی ہے، دنیا کی ٹاپ ایجنسی ہے، ریلائبل ایجنسی ہے. تو اس کے کیسے انفارمیشن اس کو یہ اپنی طرف سے مفروضہ بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو اس کو بھی ہوش کے نقل لینے چاہیے. یہ ٹھیک ہے سیاست پہ بات کرے، پاکستان کے مستقبل کے جو ہے معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرے، لیکن اداروں کو چھوڑ دیں. اداروں کو سے بات کے اوپر بار بار ٹارگٹ کرنا، یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ سے کافی عرصے سے اداروں پہ ہی ٹارگٹ کر رہا ہے، اداروں کے اوپر ہی بات کر رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کو اداروں کے اوپر آپ کو کنٹینیوسلی بات نہیں کرنی چاہیے. تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایک سمجھدار شہری کا کردار ادا کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے کوئی بھی اگر اس کو کوئی شخص جو ہے وہ فیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی عمران خان سے کی محبت ہے، عمران خان جو ہے وہ ضرور یہ عمران خان کو سپورٹ کرے، عمران خان کی سیاست کو سپورٹ کرے، لیکن اداروں کے اوپر تنقید نہ کرے، کیونکہ ادارے ہی پاکستان کی بقا کی ضامن ہے. ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہونا ہے. میں اپنے اداروں کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑا رہوں گا اور سپورٹ کرتا رہوں گا. آئی ایس آئی زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.